नमस्कार। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और जब पूरा विश्व आज नव वर्ष मना रहा है, इसी समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जापान से आई। वह यह है कि जापान में एक भयंकर भूकंप आ गया है। लगभग 90 मिनट में 21 भूकंप के आसपास जापान में आए। अभी तक कितना नुकसान हुआ है इसकी आकलन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने जापान को उस पुराने निर्णय को बदलने के लिए प्रेरित करेगा जिसको उसने कुछ दिन पहले किया। 27 तारीख को जापान ने एक निर्णय लिया कि अपने 2 साल के लगे हुए प्रतिबंध जो उसने सबसे बड़े अपने परमाणु संयंत्र पर लगा रखे थे, शायद विश्व का वह सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र था, या मैं कहूं है, उसको हटाने का निर्णय जापान ने लिया। लेकिन इन भूकंपों के बाद अब क्या जापान उस निर्णय पर कायम रहेगा, यह देखना होगा। चलिए देखते हैं। न्यूज सिंपल है कि जापान में भूकंप आया है और इंडियन एम्बेसी सेटअप इमरजेंसी कंट्रोल रूम, ऐसा कहा गया न्यूज में। 5 बजे का न्यूज है और 4 बजे के आसपास ये भूकंप आया था। यहां पर ध्यान क्या देना है वह देख लीजिए आप। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 21 भूकंप के झटके जापान को लगे। ऑलमोस्ट सभी के जो पैमाना था वह रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 4 के आसपास का था, लेकिन और ये 90 मिनट में लगभग 21 भूकंप के झटके लगे, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो इसमें सबसे स्ट्रांगेस्ट था वो 7.6 का था और वो इशिकावा क्षेत्र में हुआ, लगभग 4:10 का क्षेत्र। इशिकावा आप मैप पर देख सकते हैं, ये हुन्सु का यह क्षेत्र है जहां पर राजधानी टोक्यो भी है, और ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है यह है इशिकावा। यहां पर जो जापान का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि भूकंप के झटके तो हुए ही हैं और सुनामी भी लगभग आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है सुनामी का साउथ कोरिया में भी। साउथ कोरिया में कहा गया है कि अगले 24 घंटे वहां सुनामी आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहने के लिए साउथ कोरिया को कहा गया है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, ये ऊपर का क्षेत्र है, इधर साउथ कोरिया भी है और ऊपर यहाँ पर रसिया भी है। तो इस क्षेत्र में यदि कुछ भी होगा तो वह साउथ कोरिया को भी कुछ ना कुछ करेगा, और ऊपर में जो सखालिन आइलैंड है रसिया का, वहां तक भी इसका इंपैक्ट जा सकता है। वैसे जैसे जैसे हम न्यूज में आगे बढ़ेंगे आपको और भी जानकारी मिलेगी। यहां पर यह भी ध्यान रखें कि ऊपर में हकाइडो आइलैंड पड़ता है जापान का, बीच में होन्सु है, नीचे जो है वो ये वाला जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र में, ये वाला, ये छोटा वाला, ये जो है वो शिकोकु है, और नीचे वाला क्यूसु है। ये 4 क्षेत्र हैं। आगे देखिए आप न्यूज में क्या है। वह जो इंपॉर्टेंट है वह यह है कि इस घटना के बाद, जैसे मैंने भी थोड़ा देर पहले आपसे कहा कि 24 घंटे अगले बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, ऐसा साउथ कोरिया ने अपना अलर्ट जारी भी कर दिया है सुनामी के लिए, भूकंप से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ ये। वैसे रसिया ने भी यही बात कहा है। रसिया का सखालिन आइलैंड ने, जो पैसिफिक ओशियन में, और व्लादिवोस्टोक ये क्षेत्र है, व्लादिवोस्टोक प्रोविंस का यह पार्ट है सखालिन आइलैंड, और इस सखालिन आइलैंड पर भी माना जा रहा है कि कुछ समय में पॉसिबल है कि सुनामी रिस्क बढ़ गया है। तो रसिया ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि जो सखालिन आइलैंड है वहां पर आप ध्यान रखें। फिर मैं कह दूं, ये रसिया का सखालिन आइलैंड है, जापान से इसका कोई रिलेशन नहीं है। व्लादिवोस्टोक जो एकदम साइबेरिया के ईस्टर्न क्षेत्र में पड़ता है, उसका एक प्रांत है सखालिन, और वहां पर भी हाई रिस्क जारी कर दिया गया है कि वहां सुनामी आ सकती है। तो नया साल बहुत तरह की है ना जलवायु संबंधी घटनाएं की शुरुआत को लेकर के आया है। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये सखालिन आइलैंड और ये हकाइडो के बीच में जो जल संधि है उसको कहा जाता है ले पोरस। ले पोरस जो जल संधि है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसे ले पोरस कहा जाता है। एक आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। वैसे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 27 तारीख की घटना थी जब जापान ने एक निर्णय लिया कि वह टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर
के द्वारा संचालित, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर के द्वारा संचालित काशीवाजी की करीवा परमाणु संयंत्र को 2 साल पहले जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटाने की बात इसने की थी। क्या परमाणु संयंत्र का नाम है जरा देख लीजिएगा, काशीवाजाकी नाम थोड़ा अजीब सा है, और कारीवा परमाणु संयंत्र माना जाता है ये विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु संयंत्र में से एक है, जिसे जापान ने बंद कर दिया था। यह जापान के निगाटा प्रांत में है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन जापान ने कहा है कि इसको मैं शुरू करूंगा। अब देखते हैं कि क्या जापान इस निर्णय पर रहता है। वैसे यह बात जरूर है कि नए साल बहुत बड़ी संकट जापान को लेकर के सामने में आया है। फिर भी सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।